नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। 67 बीपीएससी पीटी के लिए लगातार वीडियो सीरीज चल रही है, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि वांगला उत्सव जो है किस राज्य में मनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वांगला उत्सव जो हमारा है एक ऐसे समझिए कि 100 ऑफ ड्रम्स जो होते हैं, ढोलक है ना, तो उसको बजाते हुए एक हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है जो हमारी गारो ट्राइब्स हैं, है ना, इनके द्वारा, ठीक। और जो है राज्य अगर हम देखें तो ये मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, ठीक है। तो बेसिकली जो फेरस मटेरियल होते हैं, स्पेशली जो हमारे आयरन कंटेंट वाले हैं, तो उनके क्षयकरण में यानी कि डीके में जो है ऑक्सीजन और मॉइस्चर है ना, ये काफ़ी वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि उस पर जो जंग लग जाता है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही होता है, जिसकी वजह से वो उसका क्षरण हो जाता है और धीरे धीरे वो नष्ट होने की कगार पे हो जाता है। तो बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला है हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स इसका विमोचन किया है, ठीक है। तो ये पुस्तक है जुम्पा लाहिड़ी की, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। तो 3 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे जो होता है प्रतिवर्ष 1 मई को होता है। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यूटी और स्टेट्स की बात हो रही है, तो यूनियन टेरिटरी भी हमारी 8 हैं और राज्य जो हैं 28 हैं, ठीक। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी पे हमारा क्या है कि लगभग जो 71% का हमारा भाग है इसका ये जल से भरा हुआ है, ठीक है। बाकी का हिस्सा जो है वो स्थल वाला है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 5 जो हैं वो महासागर की कैटेगरी में आ जाएंगे हमारे, जिसमें कि आपका पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और साउदर्न ओशन, ठीक है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स की बात करें अगर हम, तो पृथ्वी पे टोटल जो है वो 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, ठीक है। जितना स्थल वाला भाग है वो डिवाइडेड है 7 भागों में। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि एशिया, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये हो जाएगा एशिया। अगला है अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। तो 1957 में रशिया जो आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में, तो उससे पहले जो सोवियत यूनियन था, ठीक है, तो इनके अंतर्गत जो है स्पुतनिक जो है इनका प्रोग्राम वो लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन थे स्पेस में जिन्होंने यात्रा की, यूरी गागरिन, है ना, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोवियत यूनियन का ही जो है ह्यूमन प्रोग्राम था, व्हीकल इनका था, इनका नाम था वोस्टॉक 1, ठीक है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था, ठीक है। तो ये ह्यूमन प्रोग्राम जो मून पे गया सबसे फर्स्ट, ये हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून, तो ये थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला है वखान कॉरिडोर किन 2 देशों के बीच थल सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लैंड बाउंड्री बनाता है यहाँ पे अफ़गानिस्तान और चाइना के बीच। अगला है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने
बाल विवाह को रजिस्टर करने वाला विधेयक पारित किया है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज के लिए यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए बिल पास किया गया था राजस्थान के अंदर। हमारा जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस एरिया में जो है ये सब चाइल्ड मैरिजेज जो हैं सब काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती हैं अभी भी। अगला है कि द टॉप कॉपी पैलेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो टॉप कॉपी पैलेस बेसिकली एक काफ़ी बड़ा जो है म्यूज़ियम है, ठीक है, और ये सिचुएटेड है टर्की के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो कोमोडो नेशनल पार्क जो है ये इंडोनेशिया का नेशनल पार्क है, जो सुंडा आइलैंड वाला पार्ट है वहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन हमारा सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अगला बताना है कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट एज वेल एज कंट्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया ही है सबसे छोटा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है समुद्र तल से अंटार्कटिका की औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, ठीक है। तो एवरेज एलिवेशन ऑफ अंटार्कटिका जो हमारे पोलर रीजन है, तो सी लेवल से हम अगर देखते हैं तो ये लगभग 7500 फीट के आसपास है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता जो है वो किसकी बीमारी है। तो ये संबंधित है हमारी आँखों की बीमारी से, और इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, इसके लक्षण जो हैं हमारे, इसमें जो आपका विज़न होगा ब्लर हो जाएगा, आँखों में काफ़ी तनाव होगा, हेडेक की कंडीशन हो जाएगी आपको, ठीक है। तो आँखों से संबंधित है हमारा एस्टिग्मेटिज्म। अगला है कि चुक्सी सागर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो वर्ल्ड का मैप आप एक बार लोकेट कर लीजिएगा। हमारा इधर नॉर्दर्न पोलर रीजन के पास में जो हमारा आर्कटिक ओशन है, ठीक है, तो ये वहाँ पे लोकेटेड है, ऑप्शन सी, चुक्सी सी। अगला है कि फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटे छोटे आइलैंड्स, लगभग 600 प्लस आइलैंड्स का पार्ट है कंट्री, जो हमारा वेस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे ये स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें से बिल्कुल। नेक्स्ट है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोला गया है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो फ्लावर्स वाला जो ट्यूलिप होता है हमारा, है ना, इससे संबंधित गार्डन एशिया का सबसे बड़ा खोला गया है श्रीनगर में। अगला देखिए कि निम्न में से कौन सी पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। तो डायरेक्शन देखेंगे अगर फ्लो का, तो सतलज, ब्यास नहीं, कोसी और तीस्ता, ठीक है, ये सब हो जाएंगे हमारे। ब्यास जो है ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये जो है हमारा सतलज में आके मिल जाती है, ठीक है। तो 3 हमारे एंटीसीडेंट रिवर के एग्जांपल्स हैं, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये ऑप्शन को चूज़ करेंगे। हाल ही में भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमारे इस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क से इस्टेब्लिश किए गए हैं कई सारे भारत में। तो 61st यहाँ पे हमारा नागालैंड के अंदर जो है ये कोहिमा में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नहीं 3 जो हैं वो मंदाकिनी नदी के किनारे हो जाएंगे, जिसमें कि गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी, ठीक है। और वहीं गोविंद घाट की बात करें तो ये अलकनंदा और जो हमारा लक्ष्मण गंगा है ना, इन नदियों के किनारे अवस्थित है। तो हम यहाँ से ई ऑप्शन को चूज़ करेंगे। अगला है कि नासिक की अवस्थिति आपको बतानी है कि नासिक जो शहर है किस नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। तो ये है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मिनी माता व्याधि निम्न धातु की हानिकारक मात्रा के कारण हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली मिनी माता डिजीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्सेस जो है, एक्सेस क्या मतलब कि किसी भी क्वांटिटी में जो हम टॉक्सिक मटेरियल हमारा होता है यहाँ पे मरकरी, है ना, इसके कंजम्पशन से जो मिनी माता डिजीज़ है ये होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के केस में यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिला है इसरो को, ये ठीक है, इन्होंने ये सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष में दिया गया, ठीक है। तो इनको ये प्राइज़ मिला हमारा 1913 में, ठीक है, लिटरेरी वर्क के लिए, लिटरेचर का इनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी जो कृति थी गीतांजलि के लिए, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप।
और ये इस वजह से भी सिग्निफिकेंट है कि चूँकि ये जो फर्स्ट टाइम है नोबेल प्राइज़ किसी इंडियन को दिया गया था। अगला है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड डे जो हमारा होता है प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को, यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है 8 मार्च को। अगला है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, ठीक है। तो सिल्वर जो होता है प्रोडक्शन की हम बात करें तो लार्जेस्ट प्रोडक्शन वर्ल्ड में होता है ये मैक्सिको के अंदर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश जो करता है वो कौन सा है, ठीक है। तो ओपियम जो होता है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका वर्ल्ड में अगर हम देखें तो ये अफगानिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, ठीक है। तो जो वूल होता है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि द समर पैलेस कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये है चाइना के अंदर, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा है फेमस। 18 से 19 सेंचुरी के बीच में जो है इसको कंस्ट्रक्शन किया गया था और ये बेसिकली जो वहाँ पे चाइना में क्विंगलॉन्ग एम्परर हुआ करते थे, क्विंगलॉन्ग डायनेस्टीज़ के टाइम पीरियड में, तो उनका ये निवास स्थान भी हुआ करता था। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है द थर्ड पिलर के लेखक कौन है इसमें से, ठीक है। तो ये पुस्तक है रघुराम राजन जी की, ठीक है। ये फॉर्मर जो गवर्नर रहे आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी पुस्तक है द थर्ड पिलर। अगला देखें कि हमजा भूमिगत नदी किस नदी बेसिन के नीचे पाई गई है या पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है एक तरीके से फाउंड किया गया है, हमजा अंडरग्राउंड रिवर है ये एक मतलब ऐसा समझिए कि स्लो फ्लोइंग एक्विफर है ना। वाटर का जो एक्विफर वाला वाटर टेबल का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक्विफर जो होता है, तो एक्विफर लेवल पे ये हमारा हमजा रिवर जो है इसको डिस्कवर किया गया था। और ये जो हमारा ब्राज़ील और पेरू वाला रीजन है यहाँ के आसपास में है ना, तो अमेज़ॉन रिवर जो हमारा बेसिन है इसके नीचे इसकी अवस्थिति है। तो ए ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे यहाँ से। अगला है कि मैक मर्डो शुष्क घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक्सट्रीमली लो ह्यूमिडिटी वाला एक रीजन है जो हमारा इधर पोलर रीजन है अंटार्कटिका का, ठीक है, यहाँ पर स्थित है ये। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है जोहोर जल डमरू मध्य जो है किन दो देशों को अलग करता है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जोहोर आप अगर मैप में लोकेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो जो है साउथ ईस्टर्न एशियन रीजन में, तो सिंगापुर और मलेशिया को जो है ये सेपरेट करता है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।